दर्शन न्यूज। सारण जिले के एकमा नगर पंचायत के मधुर आसियाना विवाह भवन में युवा नमो चौपाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन राजीव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके पहले महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को युवाओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। गोपालगंज से आए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि प्रत्येक युवा क्षेत्र में आकर अपने वार्ड में महिलाओं व पुरुषों नौजवानों से मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जानकारी को समझाने का प्रयास करें। महाराजगंज के प्रत्याशी के रूप में बाहर से आए पहलवान को बुलाया जा रहा है। वहीं राजद तो अब महाराजगंज से पलायन हो चली है। उक्त मौके पर सुधांशु सिंह ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि आज के युवा सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं। सारण जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने बताया कि यह युवाओं का देश है। हमारे सांसद 4 लाख पार से जीत हासिल करेंगे। मंच का संचालन युवा नेता गौरव सिंह किशन ने किया। साथ ही महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि युवा देश की शक्ति है। महाराजगंज के लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 50 से अधिक कार्यकर्ता मतदान के दिन तैयार होकर एक एक वोट करवाने का कार्य करेंगे। उक्त मौके पर हेमनारायण सिंह, नागेंद्र ठाकुर, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, बबलू शर्मा, रामदयाल शर्मा सहित सैकड़ों युवा भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। जनता है वो उन्होंने 14 के पहले की भी इस महाराजगंज की दिशा और दशा को देखा है और 14 के बाद भी इससे क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र के सम्मान को और आपस में भाईचारे के बंधन को मजबूत होते हुए देखा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के वो भाव इस महाराजगंज के जन जन तक, एक एक लोगों तक उस संदेश को हमने पहुंचाने में हम सब कामयाब हो रहे हैं। उस कामयाबी को और मजबूती से पहुंचाना है। आज तक यहाँ लोग आपस में दुराव करके राजनीति करते थे और आज हम जोड़ करके राजनीति करते हैं। दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर। हम उस जुड़ाव को और मजबूत करें और महाराजगंज को भी इस देश के प्लेटफॉर्म पर एक सम्मान की जगह पर जो हम पहुँचाने में हम सब महाराजगंज के मतदाता भी सहयोग करें। या महाराजगंज के अपने एक एक देवतुल्य मतदाताओं से मेरा आग्रह, अपील और निवेदन है। सर, महाराजगंज में देसी दुल्हा से लड़ने के लिए विदेशी दुल्हा खोजा जा रहा है। देखिए, मैं अगर इसको कहूँ तो कांग्रेस की बड़ी बुरा हालत है। कांग्रेस की नैया डूब गई है और डूबते नैया पर कोई सवार नहीं होना चाहता। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कहीं भी हिंदी भाषी क्षेत्र में उनको जगह नहीं मिला। उत्तर प्रदेश से करते थे, जगह नहीं मिला। वह बिहार में नहीं, पूरा आपके दक्षिण भारत में वह जा करके, वहाँ भी जा करके केरल के कोना से मन लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पार्टी के नेता को ही जगह नहीं मिल रहा है। वह स्थिति तो बनी हुई है, खोज रहे हैं। उनकी पूर्व के जो अध्यक्ष माने जो थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह राज्यसभा से चली गई। वो लड़ने से भी भाग गई कि हम लड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे उनके हजारों हजार नेता आज इस्तीफा दे रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं, सीट नहीं ले रही है। स्थिति आज बनी, इसलिए उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। घोटाले दर घोटाले इस देश में किया है और आज देश के एक एक लोग उसको जान गए। उनके नकाब उतर गए हैं और नकाब जब उतर जाता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से मुंह छिपाना चाहता है। और यह कांग्रेस की स्थिति बन गई है, इंडिया गठबंधन की स्थिति बन गई है। उनके नकाब उतर गए। आपको समय मिला तो देश को लूटा और मोदी को समय मिला तो देश को आबाद किया। दोनों में यह सबसे बड़ा अंतर आज लोग एक एक लोग मतदाता जानते हैं। इसलिए उनकी स्थिति बनी हुई है। हमें लगता है कि वह जो स्थिति है वह जायज स्थिति है। जो किया है उन्होंने, जो कर्म किया है, उस कर्म का प्रतिफल इस 2024 के चुनाव में जनता निश्चित रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देने के लिए तैयार है। देखिए, युवा राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए वोट करें। हमारे नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक का यह संकल्प है, आग्रह भी है कि आप पहला वोट इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए करें, इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए आप पहला वोट करें। इससे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए करें, इस देश के भविष्य को और आगे और मजबूती से आगे बढ़ाने की समस्याओं को निदान के लिए करें। आपका वोट, पहला वोट जब आप मतदान के पर जाएं, यह राष्ट्र विश्वगुरु बने, विकसित भारत बने, इसको अपने अंदर संजो करके जाएं, उसके लिए आप मतदान करें। यानी आप सीधे नरेंद्र मोदी जी के उस भाव को समर्थन करते हुए इस देश के नवनिर्माण के लिए आप मतदान करें। यह युवाओं से विशेष रूप से आग्रह है। हमने आपने देखा भी होगा कि हम यह चौपाल जो यहाँ लगा है, यह चौपाल पंचायत स्तर पर भी लगना
मैंने आग्रह किया कि हर पंचायत स्तर पर हमारे जो 9 मतदाता हैं वो भी रहें, हमारे जो घटक दल के युवा हैं वो भी रहें, यानी एक बड़ी संख्या युवाओं की रहे, हमारी बहनों की भी संख्या रहे, हमारे ऐसे उस चौपाल में लोग वहाँ सम्मिलित हों जो अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन मतदान भी करें और मतदान कराएं भी, और दोनों में सहयोग करने का काम करें। युवा चौपाल समान नहीं है, इसका एक बड़ा और विस्तृत सोच है, इसके लिए यह चौपाल आज एकत्रित है। सर युवाओं का कहना है कि 400 पार, इसमें सर क्या देखिए, यह पूरा का पूरा केंद्र में 400 पार, बिहार में 40 पार और 40 पर, और महाराजगंज में है संकल्प हमारे युवाओं का 4 लाख पार का। इसके लिए हम सबको मिलकर के सम्मिलित रूप से हम सब जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी को जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगी। और यह हमें लगता है कि यह तय है, सही है यह तय कि हमें एक लोग, इस देश के लोग आज देश के प्रति, देश के उत्थान और विकास के प्रति जुड़ गए। सबके मन में यह भाव है कि मोदी है तब मुमकिन है, मोदी रहेगा तभी असंभव है। मोदी बगैर यह सब देश को, पहले जो मैंने चर्चा किया कि एक श्वेत पत्र जारी हुआ 4 से 14 तक, जब लोग देखेंगे तो सीधे तय करेंगे कि कैसे इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया, और 14 से 24 तक का जो श्वेत पत्र है उसमें कैसे भारत आगे बढ़ा है, कैसे भारत विश्वगुरु की तरफ जा रहा है, कैसे भारत विकसित भारत की तरफ जा रहा है। आज गांव से लेकर के और शहर तक अब एक सूत्र में बन रहे हैं और सब जगह विकास पहुंचाने का काम करें। यह मोदी जी का जो सोच है, उनका जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक उतारने में हमारे युवा मोर्चा के चौपाल एक कारगर हथियार के जैसा काम करेगा। यह आज के चौपाल का सही मायने में और सही उद्देश्य है। जय भाजपा, जय भाजपा, यही सही उद्देश्य है। महाराजगंज की जनता को